प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें हम संघर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी हमने विभिन्न जो वंश थे उनको पढ़ाए थे, जिसमें सल्तनत कालीन कुछ वंश थे और मुगल काल को हम पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और वो टॉपिक है हमारा जो ये मुगल सत्ता थी और ये जो सल्तनत काल था, इसके साथ जो टकराव हुए राजस्थान के जो वीर योद्धा थे, जो उनके टकरावों का, उनके संघर्षों का क्या परिणाम हुआ, उनके संघर्षों को हम पढ़ेंगे। जिन्होंने राजस्थान के कुछ वीर हुए राजा यहाँ के, जिन्होंने कि मुगलों से और सल्तनत कालीन जो शासक थे, जैसे कि खिलजी वंश के कुछ शासक थे या अन्य जो सल्तनत कालीन राजा थे, उनके साथ जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों को हम पढ़ेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक ये है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं इस अध्याय के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देख लेंगे। इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही इस प्रकार का नए लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए। तो चलिए हम लौटाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, जिसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सत्ता के साथ प्रतिरोध की जब बात आती है तो प्रतिरोध में हम पढ़ेंगे राव शेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप। ये वो शासक थे जिन्होंने की प्रतिरोध किया था, जिन्होंने की संघर्ष किया था। राजस्थान के वो राजा थे जिन्होंने की सल्तनत कालीन और मुगल शासकों से संघर्ष किया था इन्होंने। जबकि बीकानेर का राय सिंह और स्वाई जो जय सिंह है वो इनके साथ सहयोगी रहे थे, सत्ता के सहयोगी रहे थे, यानी मुगलों के सहयोगी थे इन्होंने, और ये सहयोगी थे सल्तनत कालीन शासकों के। विशेष करके ये दोनों तो जो है बीकानेर के राय सिंह और स्वाई जय सिंह, ये सहयोगी थे। अमर सिंह राठौड़ थे, इन्होंने सत्ता का प्रतिरोध किया था। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले है राव शेखा और दूसरे हैं हमीर देव चौहान, कि इन दोनों ने किस प्रकार जो ये मुगल सत्ता थी या सल्तनत कालीन सत्ता थी उनका इन्होंने प्रतिरोध किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राव शेखा। तो राव शेखा की ये एक चित्र है, इसको आप देख सकते हैं कि राव शेखा इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने और राव शेखा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। राव शेखा, महाराव शेखा का जन्म 14 सितंबर 1433 को हुआ। इनके पिता मोकल व माता का नाम निर्वाण था। और मोकल जो थे वो आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे, यानी आमेर के नीचे जो एक शासक क्षेत्र आता था नान, उसके ये राजा थे मोकल। 1445 में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाल लिया और आमेर के शासक उदयकरण ने इन्हें महाराव की उपाधि प्रदान की थी। तो ये राव जो शेखा थे ये महाराव शेखा कहलाते थे। ये उपाधि उदयकरण ने इनको दी थी। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकला राजपूत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 से 77 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोप सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इसदर खान से हांसी, हैदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, यानी हांसी और हिसार इन्होंने अपने राज्य में मिलाया। 1449 में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी इन्होंने बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर
और 1477 में शिकारगढ़ का किला भी इन्होंने बनवाया था। तो इन्होंने कई प्रकार के युद्ध किए थे और उन सभी युद्धों में लगभग इन्होंने जीत दर्ज की थी। लगभग 52 युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में लड़े थे और उनमें इनको अधिकांश युद्धों में इनको जीत मिली थी। 1488 में रलावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। उसे जयपुर के कछुआ वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। यानी शेखावत जो वंश है राजपूतों में, उसके जो संस्थापक थे वो राव शेखा ही थे। उनकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो कल्याण जी का मंदिर इनकी धर्मपत्नी ने बनवाया था। तो ये थे राव शेखा, जिनके जीवन काल के बारे में हमने थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ली। अगले जो शासक हैं जिन्होंने की प्रतिरोध किया मुगल सल्तनत कालीन सत्ता, विशेष करके खिलजियों के साथ इनका संघर्ष हुआ, वो थे हमीर देव चौहान। ये जो शासक हैं ये इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ा था और हमीर जो हैं वो अपने हट के लिए जाने जाते हैं कि कहते हैं कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। तो हमीर जो हैं वो अपने हट के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपने जो बात इन्होंने कही उस बात पर ये बने रहे। हट का मतलब यही है कि इन्होंने जिस बात को इन्होंने वादा कर दिया, जिस बात का इन्होंने वचन दे दिया, उस वचन को निभाने, उस बात को निभाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया अलाउद्दीन खिलजी से और उस संघर्ष को करते करते ये वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कि वो इनके जीवन काल में क्या वचन था और किस प्रकार इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से उस एक वचन को निभाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। यानी इन्होंने जो बड़ी सत्ता थी उस समय दिल्ली के अंदर, जो सल्तनत कालीन के अलाउद्दीन खिलजी, उनके सामने इन्होंने घुटने टेकने से मना कर दिया, उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और एक भयंकर युद्ध इन्होंने उनके साथ लड़ा था। और ये जो है ये उस युद्ध का जो परिणाम है वो हम देखते हैं किस प्रकार युद्ध हुआ, क्या वजह रही कि युद्ध में इनकी जो पराजय हुई। वरना इतना शक्तिशाली जो शासक है वो हम नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी हार जाता, लेकिन उनकी हार की वजह क्या रही वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जेत्र सिंह रणथंभौर का शासक बना। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 में इनका राज्यारोहण किया। तो ये जेत्र सिंह के पुत्र थे। हमीर देव के शासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूला। दक्षिण के परमार राजा भोज को इन्होंने पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, जिसको कि आजकल काठियावाड़ कहते हैं, पुष्कर, चंपा, ओटावा वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किया। यानी परमार शासक भोज को हराने के बाद इन्होंने रणथंभौर पहुंचकर उस विजय के उपलक्ष्य में एक यज्ञ का आयोजन किया, कोटि यजन। अमीर ने 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 युद्धों में ये विजयी रहे। यानी आखिरी युद्ध जो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ा था उस युद्ध को छोड़कर बाकी जो भी इन्होंने युद्ध लड़े थे उन सब युद्धों में हमीर ने विजय हासिल की थी। इनका असली संघर्ष शुरू होता है जब दिल्ली के जो खिलजी वंश के राजा थे, जब उन्होंने इनकी प्रसिद्धि सुनी तो उनका मन हुआ और इनकी शक्ति को देखकर उनका मन ललचाया कि वो रणथंभौर को भी अपने कब्जे में कर ले। तो सबसे पहले दिल्ली का जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर वो रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफी दिनों के प्रयास के बाद भी सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी अमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा।
अतः जून 1291 में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूचे कर गया। यानी जलालुद्दीन जो खिलजी था वो रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल रहा, क्योंकि रणथंभौर जो दुर्ग था वो बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग था, ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग था, उसको जीतना आसान नहीं था। मैं आपको एक रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि रणथंभौर दुर्ग देखने में कैसा है। ये है, देखिए, ये रणथंभौर दुर्ग जो है ये ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ है। जिस एरिया में ये दुर्ग स्थित है उसके चारों ओर जो है वो कंटीली झाड़ियाँ या जंगल है, उस जंगल को पार करके ये ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, जिसमें इस प्रकार के गेट वगैरह लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रणथंभौर दुर्ग की पिक्चर है, कितना बख्तरबंद ये हमें दुर्ग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये इसके चारों ओर ये जंगल है जिसको, और ऊंची ऊंची ये दीवारें हैं, इन दीवारों से अगर कोई इधर से आता है तो इसको जीतना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। तो ये इस प्रकार रणथंभौर दुर्ग है। सवाई माधोपुर आजकल ये राजस्थान जो है, राजस्थान का जो सवाई माधोपुर है उसके अंदर रणथंभौर स्थित है, वहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है। तो एक तरह से ये अवैध किला था, अवैध यानी जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था उसको लौटना पड़ा। उसके बाद 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये हमने जब अलाउद्दीन खिलजी को हमने जब पढ़ा था उस समय हमने ये पढ़ा था कि इसने अपने जो ससुर था उसकी हत्या करके ये शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया, यानी ये कोई बहाना ही ढूंढ रहा था कि मैं किस प्रकार रणथंभौर पर आक्रमण करूं। तो अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना। अमीर मावे के अनुसार यह बहाना अमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। देखिए, जो मंगोल मोहम्मद शाह था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो किसी बात पर इसकी अलाउद्दीन से जो है वो झगड़ा हो गया। तो ये मोहम्मद शाह अपनी जान बचाने के लिए अमीर के पास आ गया और आके इससे शरण मांगी इस मोहम्मद शाह ने, जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था। तो जो भारतीय परंपरा रही है, जो राजपूत परंपरा रही है, उसमें ये रही है कि जो शरणागत होता है, जो शरण में आता है, उसकी रक्षा करना इनका ये अपना धर्म समझते हैं। और ऐसा भारतीय में जो संस्कृति है उसमें ये है कि हम जो भी शरण में आए उसकी रक्षा करें, उसको शरण दें। तो अमीर ने अपनी परंपराओं का, अपनी राजपूती परंपराओं का निर्वाह करते हुए मोहम्मद शाह को शरण दे दी और इसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। तो अलाउद्दीन मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह केबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके अमीर के पास शरण ली। अमीर ने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। यानी जब अलाउद्दीन ने दोबारा से इस मोहम्मद शाह को कहा कि जो तेरी शरण में आया है इसको मेरे को सौंप दे, ये मेरे से बगावत करके मेरे से झगड़ा करके आया है, तो इसको मैं कैद में डालूंगा या जो भी मैं इसको सजा दूंगा, तो तू इसे मुझे वापस सौंप दे। लेकिन अमीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। तो इस बात से अलाउद्दीन क्रोधित हो गया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक बात, यानी एक शरणागत को रक्षा देने के लिए अमीर ने अलाउद्दीन से शत्रुता मोल ले ली। तो लेकिन अमीर जो थे वो अपने संस्कृति, अपनी राजपूती परंपराओं का निर्वाह कर रहे थे, तो वो तो शरणागत की उन्हें तो रक्षा करनी ही थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये अलाउद्दीन जो था ये बहाना ढूंढ रहा था आक्रमण का, तो इसे बहाना मिल गया इस बात का। तो चलिए अब देखते हैं आगे का घटनाक्रम किस प्रकार हुआ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो 1299 में ये पहले अपने दो जो है सेनापति हैं उनको ये भेजता है, ठीक है, जिनमें उलूग खां और नुसरत खां हैं। तो शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन पर आक्रमण किया। तो जाहिन जो था बीच में एक जगह थी जो कि रणथंभौर पर अगर आना है, रणथंभौर अगर आना है तो पहले जाहिन होकर आना पड़ता था, तो पहले जाहिन को जीतना पड़ता था। तो इन्होंने उलूग खां ने और नुसरत खां ने जाहिन पर आक्रमण कर दिया।
हमीर देव उस समय कोटि यजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीर ने तभी वो कोटि यजन यज्ञ किया था क्योंकि इसने परमार राजा को हराया था, तो ये मौन व्रत इसने धारण किया हुआ था। तो अमीर ने अपने दो सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। तो अमीर ने भी अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेज दिया। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया और भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौटे पड़े। यानी इन्होंने अलाउद्दीन की सेना को पराजित किया और उसको वहां से पराजित होकर अलाउद्दीन सेना को भागना पड़ा। तो सेना भाग खड़ी हुई और ये वापिस से जो सामान वो छोड़ के गए उसको लूट कर भीम सिंह और धर्म सिंह वापस रणथंभौर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। यानी जो भागती हुई मुगल सेना थी वो वापस लौट आई और वापस वो आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर दुर्ग भेजकर समय शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उल्लू खान ने राजपूतों की सेना को परास्त किया जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उल्लू खान रणथंभौर की ओर नहीं बढ़ा बल्कि वापस वहीं से दिल्ली लौट गया। तो ये था पहला आक्रमण रणथंभौर का, जिसमें कि इन जो सल्तनत कालीन जो खिलजी के जो सेनापति थे उल्लू खां नुसरत खां, इनको कोई सफलता नहीं मिली। ये बीच में पहले हार गए थे, बाद में एक छोटा सा संघर्ष और किया, उसमें भी इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली। उसी सफलता से ये प्रसन्न होके या वहीं से डरा के ये वापिस रणथंभौर तक पहुंचे ही नहीं और वहीं से वापिस से लौट गए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये बात जब अलाउद्दीन को पता लगी तो उसने कहा कि दोबारा आक्रमण और बड़ी सेना भेजी उसने। इसके बाद अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना के साथ उल्लू खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसके प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग से आए हुए एक घोड़े से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता जब तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यानी इस रणथंभौर की घेराबंदी कर ली, इसको चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वो इसको जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन सामने इस किले से भी क्या है कि घोड़े दागे जा रहे थे। तो उस घोड़े में क्या हुआ कि जो नुसरत खां था वो मारा गया। ये बात सुन के जो तुर्की सेना थी वो भागने लगी। यह देखकर उल्लू खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु और सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। तो इसने कहा कि और सेना भेजो। तो अलाउद्दीन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। तो अब जब अलाउद्दीन को पता लगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और इस बार फिर हारेंगे, तो अलाउद्दीन खुद ही है ना बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की ओर चल पड़ा। तो अब देखते हैं कि दुर्ग पर क्या हुआ। दुर्ग पर घेरा डाला गया। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला, यानी लगभग कई महीनों तक, 5-6 महीनों तक चला ये घेरा। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली व अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने लगे तो सूचनाएं सुल्तान को मिलने लगी तो वह चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय लिया। तो अब क्या हुआ कि दुर्ग का घेरा डाले बहुत टाइम हो गया और इधर बरसात आ रही थी। तो बरसात में इनके जो भी टेंट वगैरह लगे हुए थे वो सारे भीगने का खतरा था और सेना भी इनकी काफ़ी थक चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि अब जीत नहीं पाएंगे, तो उसने क्या किया, रणथंभौर को जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने क्या किया, अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। अमीर ने भी अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भेजा। तो अलाउद्दीन ने संदेश भेजा कि वो संधि करना चाहता है। तो अमीर ने सोचा कि चलो संधि करना चाहता है तो हम भी कर लेते हैं। तो अमीर ने भी रणमल और रतिपाल को भेजा। लेकिन क्या हुआ, सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। तो सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को क्या बोला कि तुम हमें दुर्ग में घुसने का रास्ता बता दो, गुप्त मार्ग बता दो। तो अगर मैं दुर्ग जीत जाऊंगा तो जब वापस लौटूंगा तो ये जो रणथंभौर किला है ये मैं तुम्हें दोनों को सौंप जाऊंगा। तो ये दोनों लालच में आ गए। इन दोनों ने विश्वासघात किया और दुर्ग का जो गुप्त मार्ग था वो तुर्कों को यानी अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया और उस गुप्त मार्ग से तुर्की सेना क्या हुई, दुर्ग के अंदर घुस गई। तो इस प्रकार रणमल और रतिपाल के विश्वासघात से जो सेना बाहर दुर्ग के अंदर घुस भी नहीं पा रही थी, वो इन दोनों के जो विश्वासघात से गुप्त मार्ग इनके बताने से सेना दुर्ग के अंदर घुस गई। अब क्या हुआ कि देखो, इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण
जो दुर्ग के भीतर है खाद्य सामग्री का भी भयंकर अभाव हुआ, क्योंकि एक साल इनको चारों ओर से घेर रखा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दुर्ग के अंदर भी जो अनाज था ना वो खत्म होता जा रहा था। ऊपर से ये सेना भी अंदर घुस गई थी। तो ऐसी स्थिति में अमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने अमीर की रानी रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोर किया। तो देखिए, आक्रमण करने से पहले जो भी दुर्ग के अंदर राजपूत महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जल जोर किया। जल जोर क्या होता है? ये अमीर की जो रानी रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मला थी, उनके नेतृत्व में जल जोर किया। जल जोर क्या होता है कि इन्हें ऐसा था कि ये युद्ध क्या पता हम जीत पाएं या ना जीत पाएं। अगर ये युद्ध हम किन्हीं कारणों से हार गए तो जो मुगल हैं वो हमें कैद में कर लेंगे। इसलिए जो महिलाएं थी वो जल के अंदर उन्होंने समाधि ले ली। वो जल के अंदर कूद पड़ी। जो वहाँ एक कुआं बना हुआ था, उस कुएं के अंदर वो कूद के उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो ये जो राजपूत स्त्रियां थी, इन्होंने भी वीरता का कार्य किया और इन्होंने मुगलों के हाथ न पड़ के मुगलों ने इन तुर्कों के हाथ न पड़ के खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त करना इन्होंने उचित समझा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय ऐसी वीर वीरांगनाएं राजपूत महिलाएं उत्पन्न हुई, महिलाएं पैदा हुई जिन्होंने कि अपनी रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये जो राजपूत स्त्रियां थी, इन्होंने जल जोहर किया। वैसे जोहर जो इस प्रकार के जोहर हमें बहुत से देखने को मिलते हैं राजस्थान के इतिहास में, जिसमें चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भी कई इसी प्रकार के जोहर हुए थे, जिसमें अग्नि के अंदर इन्होंने अपना बलिदान दिया था। जैसे महारानी पद्मिनी का हम सुनते हैं चित्तौड़ के अंदर, जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहाँ महारानी पद्मिनी ने भी इसी प्रकार जोहर किया था और अग्नि में अपनी जान देकर उन्होंने कुर्बानी दी थी और अपनी रक्षा की थी। तो यहाँ इन्होंने जल के अंदर कूदकर अपनी रक्षा की थी। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोले और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। क्योंकि जो राजपूतों की सेना थी वो छोटी थी, अलाउद्दीन के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो उस बहुत बड़ी सेना का हमीर की जो छोटी सेना थी वो सामना नहीं कर पाई और आखिर में हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। तो हम एक देख सकते हैं इससे कि हमीर जो था वो छोटी सेना होते हुए भी अलाउद्दीन से फिर भी उसने इन तुर्कों की, इन खिलजियों की अधीनता स्वीकार नहीं की और शरणागत की रक्षा करते हुए अपनी उसने जान की कुर्बानी दी। तो इस प्रकार के वीर हम देखते हैं कि राजस्थान की धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने कि किसी भी हालात में अधीनता स्वीकार न करके संघर्ष का मार्ग चुना। तो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेनानायकों रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने राजा के ही प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरवा दिया। तो ये देखो, रणमल और रत्तीपाल को भी अलाउद्दीन ने बाद में मार दिया कि ये अपने जो राजा हमीर के भी नहीं हो सके तो ये मेरे क्या होंगे। तो उसने इन दोनों को भी बाद में मार दिया। तो उनके देखो उसी के समय उनको अपने किए हुए का फल मिल गया। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। अमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी। अमीर के बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर हट जो एक बार कर लिया तो कर लिया, फिर उस हट को या उस वचन को पूरा करना ही करना है, ऐसे धारणा वाला ये शासक था जो अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की इसने कुर्बानी दी। न केवल अपने बल्कि अपने पूरे परिवार भी उसके वचन को साथ निभाने में उसकी पूरा सहयोग किया। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन के याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी भी इसने बनवाई थी। तो इसने 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते थे। अमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से पद्मला तालाब निर्माण करवाया।
अमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि भी रहता था। तो ये कुछ इसके निर्माण कार्य भी हैं। अमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। तो ये थे अमीर के रणथंभौर के शक्तिशाली शासक अमीर देव चौहान। तो निश्चित रूप से आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। हमने जो अमीर देव चौहान और राव शेखा के बारे में विस्तार से पढ़ा, उनके संघर्षों को पढ़ा कि कैसे उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष का रास्ता चुनाने की अधीनता स्वीकार की। तो इस प्रकार के राजस्थान में बहुत से वीर पैदा हुए, उन वीरों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।